हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि आज अपने जो पढ़ने वाले हैं, आज अपने जो शुरुआत करने वाले हैं अपने राजस्थान कल्चर की, अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि अपने राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें परिवर्तन हुआ है और राजस्थान के जीके में भी काफ़ी चेंजेस अपने को देखने को मिले हैं। तो उसी के चलते हुए जो राजस्थान ज्योग्राफी है और राजस्थान हिस्ट्री है वो अजय सर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। और राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है नए जिलों पर आधारित, वो आज से अपने शुरू करने वाले हैं। और जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति है उसके कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसको अपने को समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने को याद करने की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ में अपने बढ़ते हैं, अपने शुरू करते हैं अपनी राजस्थान कल्चर को और शुरू करते हैं आज का जो अपना पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो पहला टॉपिक अपने शुरुआत करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के रीति एवं रिवाज। राजस्थान के रीति रिवाज अपने आज पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं रीति एवं रिवाज। रीति रिवाज टॉपिक आज अपने पढ़ने वाले हैं। और अगर रीति रिवाज टॉपिक में बात करें तो सबसे पहले रीति रिवाज टॉपिक में अपने पढ़ेंगे अपने जो 16 संस्कार होते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, उसके जीवन में कितने संस्कार होते हैं? टोटल 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार। उसके जन्म से लेके मृत्यु तक अपने पूरे पढ़ने वाले हैं। जन्म से मृत्यु तक टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार अपने होते हैं जन्म से मृत्यु तक के। ये तो अपने पढ़ेंगे संस्कार, ठीक है। पहले अपने पढ़ेंगे संस्कार, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे जन्म से संबंधित जो रीति रिवाज है, विवाह से संबंधित रीति रिवाज है, विवाह से संबंधित के बाद में जो मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है वो सारे अपने टोटल पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने रीति रिवाज टॉपिक अपना। और रीति रिवाज में सबसे पहले अपने शुरू करेंगे मानव जीवन के 16 संस्कार। तो मानव जीवन के 16 संस्कार हैं। हेडिंग डाल लो सभी। क्या टॉपिक है अपना? संस्कार। क्या टॉपिक है अपना? संस्कार टॉपिक है। सभी बच्चे जो है हेडिंग डाल लो इसी में। और संस्कार क्या होता है? संस्कार क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि एक जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके जीवन में उसके जन्म से पहले, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ है, उस जन्म से पहले से लेकर उसकी मृत्यु तक जो उसके पूरे संस्कार होते हैं, जो उसको बोलते हैं अपने संस्कार, ठीक है। और संस्कार का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि संस्कार का अर्थ क्या होता है, संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है परिष्कृत करना। क्या होता है संस्कार का मतलब? परिष्कृत करना। क्या होता है? परिष्कृत करना। ये होता है संस्कार का असली मतलब, ठीक है। परिष्कृत करना। अब सभी इसकी डेफिनेशन लिख लो। अभी मैंने बताई आप सभी को डेफिनेशन। क्या बताई है? कि मनुष्य जीवन में, क्या बताई है? मनुष्य जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? कुल 16 संस्कार होते हैं। कुल 16 संस्कार होते हैं। ये जो 16 संस्कार हैं ये कब से कब तक होते हैं? ये व्यक्ति के जन्म से पहले, जन्म से पहले, जन्म से पहले और मृत्यु तक। कहाँ तक होते हैं? मृत्यु तक ये 16 संस्कार होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई है कि संस्कार 16 होते हैं। जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक ये संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का अर्थ क्या होता है? परिष्कृत करना संस्कार का अर्थ होता है। अब अपने आगे पढ़ते हैं कि संस्कार टोटल अपनों ने, मैंने बता दिया आपको, बार बार बता रही हूँ, कितने संस्कार? 16 संस्कार। अब ये 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक जो अपने को पढ़ने हैं वो एकदम क्रम में पढ़ने हैं, एक के बाद एक। पहला संस्कार कौन सा होता है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा और 16वां संस्कार कौन सा है। तो सबसे पहले अपने को इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सभी के सभी 16 संस्कार याद करने हैं आपको, तो एक आपको क्या याद करनी पड़ेगी? ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे तैयार हो आप ट्रिक याद करने के लिए? तो वो छोटी सी ट्रिक क्या है? देखो, वो जो छोटी सी ट्रिक है वो है, सबसे पहले शुरू होती है जीपीएस से। जीपीएस का मतलब सभी को पता है क्या होता है? जीपीएस, जीपीएस, जीपीएस जाना, जीपीएस जाना नहीं अचूक, जीपीएस जाना नहीं अचूक। इतनी ट्रिक याद करो पहले
क्या ट्रिक है? जीपीएस जाना नहीं अचूक। क्या ट्रिक है? जीपीएस जाना नहीं अचूक, ये अपनी ट्रिक है। जीपीएस जाना नहीं अचूक। आगे है विद्या ऊपर वेद के। क्या ट्रिक है? विद्या ऊपर वेद के। याद करो इसे, विद्या ऊपर वेद के। विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह, ये आपको याद करने हैं। ये अपने क्या हो जाएंगे? 16 संस्कार इसी ट्रिक में कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार याद करना, ट्रिक क्या है? जीपीएस जाना नहीं अचूक। क्या ट्रिक है? जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। याद करो इसको सभी, 1 मिनट में याद कर लो आप। जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा ये विवाह। ठीक है, इतनी हो गई याद आपको। तो आगे अपने पढ़े इसको पढ़ते हैं अपने शुरू से। ठीक है, पहले अपने को देखना है कि जीपीएस जो अपनों लिखा है इससे पूरा का पूरा क्या मतलब बनता है। तो जीपीएस से क्या क्या बनता है वो अपने को पढ़ना है। तो जी से आपको याद रखना है जन्म से पहले का ये संस्कार है। जन्म से पहले का संस्कार क्या है? जीपीएस से गर्भाधान। क्या याद रखना है? गर्भाधान याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? गर्भाधान। ठीक है, जीपीएस में जी से याद रखोगे गर्भाधान। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? गर्भाधान। गर्भाधान जी से याद रखोगे। पी से क्या याद रखोगे? पुष्पवन। क्या याद रखोगे? पुष्पवन। क्या याद रखना है आपको? पुष्पवन। एस से क्या याद रखना है? सीमंतोन्नयन। क्या याद रखना है? सीमंतोन्नयन। ठीक है, ये अपने 3 क्या हो गए हैं? संस्कार हो गए हैं। ये जन्म से पहले के संस्कार हैं। कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन। जीपीएस, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, इतने आपको याद करने हैं। उसके बाद आपने देखते हैं कि उसके बाद कौन सा आता है? जाना। उसके बाद क्या आया है? जाना। तो जाना से क्या क्या होगा? अब जाना से जैसे आपको याद रखना है जात कर्म। क्या याद रखना है? जात कर्म। न से याद रखना है नामकरण। ठीक है, अब नामकरण क्या होता है सभी को पता है। इस दिन नाम जो जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है उस नक्षत्र के हिसाब से बच्चे की राशि निर्धारित की जाती है। एक हवन होता है, उसमें बच्चे का नाम निर्धारित किया जाता है। तो जात कर्म, नामकरण। नहीं से याद रखना है न से निष्कर्मण। क्या याद रखना है? निष्कर्मण। क्या याद रखोगे? निष्कर्मण। इतने याद हुए? गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण और क्या याद करना है? निष्कर्मण आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको होंगी याद। अब आपको आगे क्या याद करना है? अचूक से याद करना है। क्या याद करना है? अचूक से। अब अचूक से क्या क्या याद करोगे? सबसे पहले ऐसे याद करना है अन्नप्राशन। क्या याद रखना है? अन्नप्राशन। क्या याद रखोगे? अन्नप्राशन। ऐसे क्या होता है? अन्नप्राशन होता है। उसके बाद च से आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? च से आप च से याद रखोगे चूड़ाकर्म। क्या याद रखोगे? चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म। अच्छा, इतने याद हुए। जीपीएस से याद करना। क्या क्या लिखवाया मैंने? जीपीएस से लिखवाया है गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन। जाना से क्या क्या लिखवाया है? जातकर्म, नामकरण। नहीं से निष्कर्मण। नहीं से क्या याद रखना है? निष्कर्मण। अचूक से क्या क्या याद रखना है? अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म। क्या याद करोगे? अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म। अब कैसे क्या याद करोगे? एक अचूक में रह गया कैसे याद करोगे? करण भेद। क्या याद रखोगे? करण भेद। इतनी ट्रिक याद की आपने। जीपीएस जाना नहीं अचूक। क्या याद करवाया मैंने? जीपीएस जाना नहीं अचूक। जीपीएस जाना नहीं अचूक। जन्म से पहले के जो अपने संस्कार हैं वो कौन कौन से हैं? गर्भाधान है, पुष्पवन है, सीमंतोन्नयन है। जाना से जातकर्म, नामकरण। नहीं से निष्कर्मण। अचूक से अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और करण भेद। ये हो गए अपने इतने संस्कार। आगे अपने देखते हैं विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। क्या है? विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। तो विद्या से आपको याद रखना है। विद्या से क्या याद रखोगे? विद्या आरंभ। क्या याद रखोगे? विद्या आरंभ। विद्या से याद करना है। क्या याद करोगे विद्या से? विद्या आरंभ। याद करो इसे, विद्यारंभ। क्या है? विद्यारंभ। ऊपर से क्या याद करोगे? अब विद्यारंभ होनी स्टार्ट होगी है। इसके बाद क्या होगा? ऊपर से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? उपनयन। क्या याद रखना है?
उपनयन। वेद से याद रखोगे वेदारम, वेद से क्या याद रखोगे वेदारम, ठीक है। और उसके बाद में आता है कैसा विवाह, तो कैसे याद रखोगे कैशांत, कैसे क्या याद रखोगे कैशांत, कैसे क्या याद रखना है कैशांत याद रखना है। अब लास्ट में रहता है कैसा विवाह, और से आपको याद रखना है इसमें समावर्तन, क्या याद रखोगे समावर्तन, इतना याद हुआ। और विवाह से विवाह हो जाएगा। एक जो है आपको अलग से याद करना है अपना जो लास्ट अपना संस्कार है, ये 15 संस्कार हो चुके हैं। 16वां संस्कार आपको याद रखना है अंत्येष्टि, क्या याद रखना है अंत्येष्टि, याद करना अंत्येष्टि, ये है अंतिम संस्कार अपना। तो ये कितने हो गए 16 के 16 संस्कार हो चुके हैं। अंत्येष्टि आपको याद रखना है जो कि ट्रिक में नहीं है, एक बार और याद कर लो इसे। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि कौन सा संस्कार है अपना अंतिम संस्कार है, जो कि अब मृत्यु हो जाती है उसके बाद 4 कंधों पर उठाकर शमशान में ले जाया जाता है, जलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा होती है ये। तो इतने 16 के 16 संस्कार आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह, एक बार और याद कर लो आप। जीपीएस जाना नहीं अचूक, जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह, ठीक है। अब याद करो जीपीएस से क्या लिखवाया था पहला मैंने, जीपीएस से लिखवाया था गर्भाधान, पी से पुष्वन, से सीमोत्तनयन, जाना से जातकर्म नामकरण, नहीं से निष्कर्मण, अचूक से क्या क्या लिखवाया था, अचूक से याद करो आप। सबसे पहले अचूक में अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और फिर कर्ण भेद। उसके बाद अपने आता है विद्या, विद्या से आपको याद रखना है विद्यारंभ, ऊपर से याद रखना है उपनयन, वेद से वेदारंभ, के से कैशांत, कैसा से समावर्तन, विवाह से विवाह, और लास्ट में अंत्येष्टि। ये हो गए अपने 16 संस्कार कंप्लीट, ठीक है। 16 संस्कार अपने हो चुके हैं कंप्लीट। अब अपने इनको थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल से कि गर्भाधान क्या है, पुष्वन क्या है, सीमोत्तनयन क्या है। तो पढ़े शुरू करें, इतना हो गया होगा आपको याद। तो शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले अपनों ने लिखा गर्भाधान, सबसे पहले क्या लिखा था अपनों ने, सबसे पहले हेडिंग दी थी अपनों ने गर्भाधान। तो हेडिंग डालो सभी। पहला संस्कार कौन सा संस्कार है, पहला संस्कार गर्भाधान, क्या संस्कार है गर्भाधान। अब ये गर्भाधान क्या होता है, गर्भाधान होता है गोद भराई, ठीक है। गोद भराई वो गोद भराई नहीं जो 8वें महीने में की जाती है, ये मतलब इसका है कि गर्भ धारण की खुशी में, गर्भ धारण, गर्भ धारण की खुशी में उत्सव किया जाता है, क्या किया जाता है उत्सव किया जाता है, उत्सव किया जाता है, ये इतना लिखो। गर्भ धारण क्या है, जब माँ के पेट में बच्चा आता है, गर्भ धारण करती है माँ, तो उस खुशी में उत्सव मनाया जाता है। तो ये कैसा हो गया जन्म से पहले का, जन्म से पहले, जन्म से पहले का संस्कार है, जन्म से पहले का संस्कार है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से जन्म से पहले का संस्कार नहीं है या जन्म से पहले का संस्कार है। तो जन्म से पहले का संस्कार कौन सा है, सबसे पहले अपनों ने देखा गर्भाधान। अब क्या होता है दूसरा अपनों ने पढ़ा था जीपीएस में, जीपीएस में दूसरा क्या पढ़ा अपनों ने पुष्वन, कौन सा पढ़ा है दूसरा, दूसरा पढ़ा है पुष्वन, याद रखोगे दूसरा कौन सा पढ़ा है पुष्वन पढ़ा है। अब पुष्वन से आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है वो लिखा आ रहा है ना, इससे आपको याद करना है, क्या याद करना है पुत्र, क्या याद करना है आपको, इससे पुत्र याद करना है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें पुत्र की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो ये भी कैसा संस्कार हो गया है, जब पुत्र की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, तो यह भी कैसा संस्कार हो गया, तो यह भी कैसा संस्कार हो गया, आप सभी बताओ। ये संस्कार हो गया जन्म से पहले का, जन्म से पहले का संस्कार है, जन्म से पहले का संस्कार। तो ये दोनों संस्कार आपको आए समझ में, पहला गर्भधान,
गर्भदान की खुशी में गर्भ धारण करती है माता, उस खुशी में उत्सव किया जाता है। ये जन्म से पहले का संस्कार है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा पुष्वन। पुष्वन क्या है? पुत्र प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पुत्र हो। पुत्र की प्राप्ति हेतु क्या की जाती है? भगवान से प्रार्थना की जाती है। और यह भी कैसा संस्कार है? जन्म से पहले का संस्कार है। तीसरा संस्कार क्या था? जल्दी बताओ। अपनों ने पढ़ा था GPS, गर्भाधान, पुष्वन, और तीसरा संस्कार पढ़ा था सीमंतोन्नयन। तो सीमंतोन्नयन क्या है? अब सीमंतोन्नयन क्या है ये आपको थोड़ा याद रखना है। क्या याद रखना है? संस्कार का नाम क्या है? सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन, ठीक है, ये अपने संस्कार का नाम है। अब इसमें क्या होता है? जो माता है जिसने क्या किया है? गर्भ धारण किया है, उस माता को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, उस माता को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार है। ठीक है, क्या है? गर्भवती माता को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। इस संस्कार का मतलब क्या है? कि जो गर्भवती माता है उसको क्या करना है? कि उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाना है। तो ये भी कैसा संस्कार हो गया है? यह भी जन्म से पहले का संस्कार है। कैसा संस्कार है? जन्म से पहले का संस्कार है। जन्म से पहले का संस्कार है। इतने ये 3 संस्कार याद हो गए GPS वाले। तो जन्म से पहले के संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान हो गया, पुष्वन हो गया और सीमंतोन्नयन हो गया। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था जाना। जाना से सबसे पहले अपनों ने पढ़ा था कौन सा? जात कर्म। कौन सा संस्कार पढ़ा था अपनों ने? जात कर्म। कौन सा संस्कार आ गया अब? जात कर्म संस्कार आ चुका है। ये संस्कार जो है शिशु के जन्म के बाद होता है। तो शिशु के ये क्या होता है? शिशु के जन्म के बाद। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? शिशु के जन्म के बाद। शिशु के जन्म के बाद, जन्म के बाद का संस्कार। ठीक है, ये इतना आपको इसमें याद रखना है। अब जात कर्म में क्या होता है? कि आपके भी होता होगा, ये सभी के होते हैं, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को क्या किया जाता है? शहद चटाया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? अपने गुट्टी बोलते हैं ना। तो शिशु के जन्म के बाद में उसको क्या चटाया जाता है? शहद चटाया जाता है। उसी को कौन सा संस्कार बोलते हैं? जात कर्म बोलते हैं। और जो ये शहद चटाया जाता है वो किससे चटाया जाता है? सोने की सलाखा से। सोने की शलाखा से मधुपर्क चटाया जाता है। चटाया जाता है। तो ये हो गए अपने कितने संस्कार पढ़ लिए अपनों ने? 4 संस्कार पढ़ लिए हैं। इसी के साथ में GPS, गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोन्नयन, उसके बाद आता है जात कर्म। अब जात कर्म में जाना से जात कर्म, नया से क्या पढ़ा था अपनों ने? नया से पढ़ा था नामकरण। कौन सा संस्कार पढ़ा था अपनों ने? 5वां संस्कार कौन सा होता है? 5वां संस्कार होता है नामकरण। कौन सा संस्कार आ गया है? नामकरण। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि नामकरण संस्कार कैसा संस्कार होता है? जब बच्चे ने जन्म लिया, जात कर्म, जन्म के दौरान जो उसके नक्षत्र थे, उन नक्षत्र के हिसाब से जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे के नामकरण का टाइम बताते हैं। या तो वो कितने दिन से होगा? 11 दिन, 21 दिन का ये नामकरण निकाला जाता है। बच्चे के जन्म के 11 दिन या 21 दिन बाद ये नामकरण जो संस्कार किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है बच्चे के जन्म नक्षत्र के अनुसार। बच्चे के जन्म नक्षत्र के अनुसार बच्चे का नामकरण किया जाता है। बच्चे के जन्म नक्षत्र के अनुसार बच्चे का नामकरण किया जाता है। कितने दिन पर होता है नामकरण? यह नामकरण होता है 11 या फिर 21 दिन। ठीक है,
मैंने ऊपर लिख दिया कि बच्चे के जन्म नक्षत्र के अनुसार होता है, तो या तो 11 दिन बाद होगा या 21 दिन बाद इसका नामकरण किया जाता है। तो जीपीएस जाना नहीं अचूक, जीपीएस जाना, जाना तक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आगे अपने कौन सा अचूक। अचूक में अपनों ने कौन सा पढ़ा? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन कौन सा संस्कार पढ़ना है अब अपने को? अन्नप्राशन। और इसी के नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इस संस्कार में क्या होगा? अन्नप्राशन है, बच्चे को पहली बार जो है माँ के दूध के अलावा भोजन खिलाया जाएगा। तो शिशु को पहली बार अन्न आहार देना। क्या देना? शिशु को पहली बार, शिशु को पहली बार अन्न आहार देना, अन्नप्राशन होता है। ठीक है, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। लगभग कितने माह का बच्चा होता है? 6 माह के बच्चे को अपने दाल वगैरह ये सब खिलाना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अन्नप्राशन। तो ये संस्कार होता है अन्नप्राशन भी। ठीक है, ये संस्कार होता है जब बच्चे को पहली बार अन्न आहार दिया जाता है। अब जाना नहीं अचूक, अचूक से अपनों ने क्या याद किया था? ऐसे याद किया था अन्नप्राशन, जैसे याद किया था, क्या याद किया था? चूराकर्मण। कौन सा था अपना संस्कार? अभी हम लोगों ने कौन से नंबर का संस्कार पढ़ा? 6ठे नंबर का। अब हेडिंग डालो 7वें नंबर का। 7वें नंबर में हेडिंग डाल लो चूड़ाकर्मण। कौन सा संस्कार है? चूड़ाकर्मण। तो चूड़ाकर्मण या फिर इसे क्या बोलते हैं? मुंडन भी बोलते हैं। चूड़ाकर्मण को क्या बोलते हैं? मुंडन बोलते हैं, या फिर जड़ुल्ला उतारना। ठीक है, क्या करना? जड़ुल्ला उतारना, जड़ुल्ला उतारना, इसको यह भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सा? चूड़ाकर्मण। जड़ुल्ला क्या होता है कि जब बच्चा होता है ना छोटा सा, तो उसके जो बाल होते हैं, उन बालों को बच्चे के 1 साल या फिर 3 साल का होने पर जो भी उनके अपने कुल देवी या कुल देवता होते हैं, उनके जो तीर्थ स्थान पर जाकर बच्चे के जड़ुल्ला उतारने वाला संस्कार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शिशु के पहली बार बाल उतारे जाते हैं या बाल मुंडवाए जाते हैं। शिशु के पहली बार, शिशु के पहली बार बाल मुंडवाना। ठीक है, ये संस्कार होता है चूड़ाकर्मण। और ये कब होता है? ये भी लिख लो आप। 1 साल, 1 साल या 1 साल या 3 साल, 1 साल या 3 साल का जब शिशु हो जाता है उसके बाल उतारे जाते हैं। अब लिख लो कि ये बाल उतारने वाला जो संस्कार है, जड़ूला जो चूड़ाकर्मण है, कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है अपने कुल देवता या कुल देवी, कुल देवता या कुल देवी, कुल देवता या कुल देवी के तीर्थ स्थान पर, के तीर्थ स्थान पर। ठीक है, इतना लिख लो आप इसमें। अब कुल देवता कौन होते हैं और आराध्य देवता कौन होते हैं? देखो, कुल देवता तो वो होते हैं जो अपना पूरा परिवार है। ठीक है, कुल क्या होता है? कुल का मतलब होता है पूरा परिवार। ठीक है, जो अपना पूरा परिवार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने देवताओं को मानते आए हैं, जिस देवता को अपने मानते आए हैं, वो होते हैं कुल देवता। आराध्य देव कौन से हो सकते हैं? ठीक है, कुल देवता अलग होते हैं, आराध्य देवता अलग होते हैं। कुल देवता जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने देवता को मानते आए हैं, देवी को मानते आए हैं, वो होते हैं कुल देवता या फिर कुल देवी। आराध्य देवता वो होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका विश्वास किसमें है? हनुमान जी में है। तो आपने हनुमान जी से कोई भी मनोकामना मांगी, उन्होंने पूरी कर दी, और आपकी पूरी हुई, तो आपके आराध्य देव, इष्ट देव कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे। ठीक है, आराध्य देव आपके अलग हो सकते हैं, आपके बच्चों के अलग हो सकते हैं, आपसे पहले आपके पापा के अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आराध्य देव सभी के अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल देवता एक ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चूड़ाकर्मण याद हो गया। क्या था? जीपीएस जाना नहीं अचूक। अचूक से अपने को कैसे क्या याद रखना है? करण भेद। अब अपने को कौन सा संस्कार याद रखना है? 9वां संस्कार है। 9वां संस्कार कौन सा है? करण भेद है। ठीक है, करण भेद। इससे पहले अपनों ने एक संस्कार नहीं पढ़ा इसमें। कौन सा संस्कार नहीं पढ़ा? 7वें नंबर पर एक संस्कार लिखो आप। 7वें नंबर पर एक संस्कार लिखो। कौन सा संस्कार था? निष्कर्मण। कौन सा संस्कार था? निष्कर्मण। निष्कर्मण संस्कार में क्या होता है? बच्चे को पहली बार क्या किया जाता है? घर से बाहर निकाला जाता है। बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। बच्चे को पहली बार
घर घर से बाहर निकालना, ये क्या होता है? निष्क्रमण। ये 6ठे नंबर का था और ये कौन सा है? 8वें नंबर का। कौन सा संस्कार है? 8वें नंबर का चूड़ाकर्म है। अब 9वें नंबर का संस्कार कौन सा होगा? अब 9वें नंबर का संस्कार जो अपना होगा करण भेद। कौन सा है 9वें संस्कार? 9वां संस्कार है करण भेद। अच्छा, आपको याद हो गई अच्छे से यहाँ तक? जीपीएस जाना नहीं अचूक। अचूक कैसे क्या है? कर्ण भेद। शिशु के कान बींदना। क्या होता है ये? शिशु के कान बींदना। शिशु के कान बींदना। ये संस्कार तो कोई समझाने वाला है ही नहीं, आपको पता है। शिशु के पहली बार कान बींदना, ये होता है कर्णभेद संस्कार। जीपीएस जाना नहीं अचूक, क्या तक आपने कर लिए याद? अब आपको याद करना है विद्यारंभ। विद्यारंभ कौन सा संस्कार होता है? अब इसको बताने की जरूरत है क्या आपको कि विद्यारंभ कौन सा संस्कार है? विद्यारंभ, विद्यारंभ कौन सा संस्कार है? जल्दी से बताओ। विद्यारंभ में संस्कार में क्या हो सकता है? कि विद्यारंभ संस्कार में हो सकता है कि बालक के विद्या आरंभ करने की शुरुआत करने वाला संस्कार। ठीक है, क्या होता है? बच्चे की शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत हो जाती है कौन से संस्कार से? विद्यारंभ से। विद्यारंभ से क्या हो जाती है? बच्चे की शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। बच्चा पहली बार क्या करता है कि शिक्षा की शुरुआत करता है अपने। और उस टाइम पे क्या होता था कि जब बच्चे शिक्षा की शुरुआत करते थे, जब वो इस एज के हो जाते थे, तब उनको क्या किया जाता था? गुरुकुल भेज दिया जाता था। अब गुरुकुल भेजा जाता था तो उससे पहले क्या किया जाता था? एक यज्ञ किया जाता था। उस यज्ञ को क्या बोलते हैं? उपनयन। क्या बोलते हैं? उपनयन। 11वें नंबर का संस्कार कौन सा है? उपनयन। और उपनयन संस्कार को क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत। क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यज्ञोपवीत बोल लो या फिर उपनयन बोल लो, एक ही बात है। जब बच्चा विद्यारंभ शुरू करता है अपना, मतलब कि शिक्षा की शुरुआत करने जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है? उससे पहले गुरु द्वारा शिष्य को ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार किया जाता है। किसके लिए? गुरु द्वारा शिष्य को, गुरु द्वारा शिष्य को ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार करना। क्या करना? स्वीकार करना। इतने हो गए अपने संस्कार। कौन कौन से हो गए? विद्यारंभ हो गया, बच्चे को शिक्षा की शुरुआत करवाना। अब जब बच्चा शिक्षा की शुरुआत करेगा तो सबसे पहले उसका गुरु कौन होएगी? माँ होएगी। ठीक है, सबसे पहले बच्चे की गुरु कौन होती है? माँ होती है, जो कि उसको अपने रिश्तों का ज्ञान करवाती है, अपने व्यवहारिक ज्ञान करवाती है, वो होती है माँ। बच्चे की सबसे पहले गुरु कौन होती है? माँ होती है। उसके बाद जब बच्चा माँ से शिक्षा लेने के बाद अपने बोलते थे कि स्कूल जाते हैं, पहले बोलते थे कि गुरुकुल जाना। तो गुरुकुल जाने से पहले एक यज्ञ होता था जिसमें कि जो गुरु होते थे वो बच्चे को, जो शिष्य है, उसको ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार करते थे। आजकल क्या होता है? स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, होते हैं एंट्रेंस एग्जाम। बच्चा पहले स्कूल में एडमिशन से पहले एक एग्जाम देता है, उस एग्जाम में पास होने के बाद ही बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो ये वैसा ही यज्ञोपवीत संस्कार है जिसमें कि गुरु द्वारा शिष्य को ब्रह्म विद्या के लिए क्या किया जाता था? स्वीकार किया जाता था। अब इसके बाद में अपना पढ़ना है कौन सा संस्कार है? 12वें नंबर का संस्कार है। बोलना ट्रिक क्या थी? विद्या ऊपर वेद के, विद्या ऊपर तक पढ़ लिया। अब वेद से कौन सा संस्कार, कौन से नंबर का संस्कार पढ़ना है अपने को? 12वें नंबर का संस्कार पढ़ना है। कौन सा? वेदारंभ। वेदारंभ कौन सा संस्कार हो गया? अब क्या करेगा बच्चा? वेदों को पढ़ना शुरू करेगा, वेदों का अध्ययन शुरू करेगा। तो वेदारंभ का मतलब क्या है? वेदों का अध्ययन। अब गुरु ने क्या कर लिया? शिष्य को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद क्या किया है? वेदों का अध्ययन शुरू। वेदों का क्या कर दिया? अब उसने अध्ययन शुरू कर दिया। वो कौन सा संस्कार हो गया है? वेदारंभ। विद्यारंभ में क्या होता है कि माँ द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती है, बच्चा शिक्षा की शुरुआत करता है, वो हो गया है। अब अपनों ने कहाँ तक पढ़ लिया? विद्या ऊपर वेद के, वेद तक पढ़ लिया, वेदारंभ तक।
के से पढ़ना है केशांत। केशांत में क्या होता है, अब ये याद करने वाला है। वेदारंभ हो गया, अब याद करना है केशांत। केशांत में क्या होता है, अब पहले क्या होता था, काफी एज के हो जाते थे ना, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये वेदारंभ वेदों का ज्ञान शुरू किया है। अब केशांत में क्या होता है कि जो बच्चा होता है पहली बार दाढ़ी मूछ और केश मुंडवाता है। तो पहली बार केश तो देखो उसने चूड़ा कर्म हुआ था तब उसके केश मतलब कि मुंडवा दिए गए थे, लेकिन अब पहली बार क्या हो रहा है, दाढ़ी मूछ, पहली बार दाढ़ी मूछ व केश मुंडवाना, दाढ़ी मूछ व केश मुंडवाना कौन सा संस्कार होता है, केशांत होता है। अब केशांत के बाद लास्ट में अपनों ने कौन सा पढ़ना था, एक और संस्कार, 14वें नंबर का संस्कार कौन सा था, समावर्तन। समावर्तन, अब क्या होता है, समावर्तन से कैसा, समाप्त जैसा आपको साउंड आ रहा है ना, समावर्तन, समावर्तन से कैसा साउंड आ रहा है, समावर्तन से आ रहा है समाप्त जैसा। तो अब क्या है, विद्या पूर्ण करके घर लौटते हैं। क्या कर लिया इन्होंने, अब विद्या पूर्ण कर ली, क्या कर ली, विद्या पूर्ण की, विद्या पूर्ण करके घर लौटना, विद्या पूर्ण करके घर लौटना, ये कौन सा संस्कार होता है, ये होता है अपना समावर्तन। अब जब वो विद्या पूर्ण करके घर लौट आए हैं, घर लौट कर आने के बाद में 15वां संस्कार, घर लौट आए तो 15वां संस्कार कौन सा होगा, अब अपनों ने क्या पढ़ना है, कैसा के बाद क्या था, विवाह। विवाह, अब उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो शिक्षा है वो पूर्ण कर ली है, और शिक्षा पूर्ण करके वो गुरुकुल से वापस कहाँ आ गए हैं, घर आ गए हैं। आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट जॉब के बाद क्या होगा, विवाह होगा। तो विवाह क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश, ये होता है विवाह। इतना आ गया समझ में, 15 संस्कार अपने हो चुके हैं कंप्लीट। अब 15 संस्कार, 15वां विवाह, और लास्ट 16वां क्या होता है, लास्ट 16वां अंत्येष्टि। लास्ट 16वां संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि को ही क्या बोलते हैं अपने, अंतिम संस्कार। कौन सा संस्कार है ये, अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा है ना, यही होता है दाह संस्कार जिसे बोलते हैं। दाह संस्कार, अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार मृत्यु उपरांत होता है ये, है ना, आपको सभी को पता है, मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार, या फिर कुछ होता है समाधि दफनाते हैं ना, ये सब होता है। तो ये टोटल कितने हो गए, 16 संस्कार। मेरे को पता है कि आप सभी को अभी याद नहीं हुए हैं, लेकिन आपको 5 मिनट और देने हैं इसको। 5 मिनट किसको देने हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक को देने हैं। किसको देने हैं, ट्रिक को देने हैं। ट्रिक क्या थी अपनी, जीपीएस जाना नहीं अचूक, बोलना सभी, जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के, कैसा ये विवाह। तो रिवीजन कर देते क्लास के अंत में अपने, जी से गर्भाधान, पी से पुष्पवन, से सिमंतोनियन, जाना से जातकर्म नामकरण, न से निष्कर्मण, ऐसे अन्नप्राशन, चैसे चूड़ाकर्म, कैसे करण भेद। उसके बाद आती है विद्या। विद्या से क्या होता है, विद्या आरंभ, ऊपर से उपनयन, उपनयन को क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत, क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत बोलते हैं। उसके बाद वेदारंभ हो गया, वेदारंभ के बाद केशांत हो गया, केशांत के बाद समावर्तन, समावर्तन के बाद क्या हुआ, जब विद्या पूरी करके अपना विद्या शिक्षा ग्रहण करके घर लौटे, घर लौटते क्या हो गया उनका विवाह। विवाह के बाद कौन सा संस्कार अपना, 16वां संस्कार, 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। तो ये थे अपने आज के 16 संस्कार, जो कि थे अपने पढ़े। संस्कार का मतलब परिष्कृत करना, ये सभी अपनों ने जाना है। रीति रिवाज अपना टॉपिक शुरू किया है। आज अपनों ने 16 संस्कार कंप्लीट कर दिए। कल अपने पढ़ेंगे जन्म संबंधी संस्कार, फिर विवाह संबंधी, और फिर मृत्यु संबंधी संस्कार। तो आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।